कहते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक कहानी बहुत मशहूर है। एक ऐसी कहानी जो आज भी जब रात होती है तो वहां के लोगों की नींद उड़ा देती है। तो चलिए आज हम भी उस कहानी के अंधेरे में उतरकर देखते हैं। ये शब्द थे उस गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान के, एक चेतावनी जो उस खौफनाक रात की शुरुआत बन गई, जिसने उस गांव को, आप यकीन मानिए, हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमारी ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के उसी छोटे से गांव में। कहानी का जो मरकज है वो है एक पुराना बिल्कुल वीरान पड़ा घर, जिसके पास से गुजरने में भी लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव वालों का मानना था कि वो घर एक डायन का है। कहते हैं कई साल पहले वहां एक औरत रहने आई थी, लेकिन जल्द ही लोगों को ये एहसास होने लगा कि वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक डायन है। और इसी वजह से जैसे ही सूरज ढलता था ना, पूरा गांव अपने दरवाजे बंद कर लेता था, क्योंकि सबको ये बात पता थी रात होते ही उस घर में वो डायन जाग जाती है। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी कुछ नौजवान थे, उसी गांव के 4 दोस्त, जो इन सब बातों को बस एक अंधविश्वास मानते थे और वो इस डर के पीछे का सच जानना चाहते थे। उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों की सारी चेतावनियों को यूं ही हवा में उड़ा दिया और जैसे ही अंधेरा हुआ वो उस शापित घर की तरफ निकल पड़े। ये एक ऐसा फैसला था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उनका डर भी बढ़ता जा रहा था, पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उनका जो अंधविश्वास पर शक था ना, वो अब धीरे धीरे खौफ में बदल रहा था। घर के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अब भी वहां रहता हो। फिर टॉर्च की रोशनी में उन्होंने दीवार पर कुछ अजीब काले निशान देखे, जैसे किसी ने कोई तंत्र मंत्र किया हो। और तभी अचानक एक मोमबत्ती खुद ब खुद जल उठी। लेकिन उन्होंने अब तक जो कुछ भी देखा था वो तो बस आने वाले खौफ की एक छोटी सी झलक थी। असली डर का सामना तो अब होने वाला था। डर के मारे उनकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऊपर जाने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा कि अब यहां से वापस जाना और भी ज्यादा डरावना होगा। उन्होंने हिम्मत जुटाई, धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर का मंजर देखकर उनके तो होश ही उड़ गए। वो कोई और नहीं, वही डायन थी जिसकी डरावनी कहानियां वो अपने बचपन से सुनते आए थे। आज वो उनके ठीक सामने जिंदा बैठी थी। ये देखते ही चारों लड़के घबराकर नीचे की तरफ भागे, लेकिन भागते भागते उनमें से एक लड़का सीढ़ियों पर फिसलकर गिर गया और बाकियों से पीछे रह गया। वो बेचारा जैसे ही उठकर पलटा, उस डायन ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। इसके बाद एक जोरदार चीख पूरे घर में गूंजी और फिर वो लड़का उसी अंधेरे में कहीं गायब हो गया। बाकी के तीनों दोस्त किसी तरह जान बचाकर घर से बाहर तो निकल आए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो खौफ अब उस घर की दीवारों तक ही सीमित नहीं रहने वाला था। उस रात के बाद गांव वालों ने उस डायन को आधी रात में गांव की गलियों में चलते हुए देखा। मतलब वो अब अपने घर से बाहर आ चुकी थी। गांव के लोग डर के मारे अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हवा में एक अजीब सा डर घुल गया था, जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और तभी अंधेरे से एक साया उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। जब वो साया पास आया तो सबके होश उड़ गए। वो उनका वही चौथा दोस्त था जो उस रात उस घर में खो गया था। लेकिन अब वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान थी। वो अब वो नहीं था जिसे गांव वाले जानते थे। वो अब इंसान नहीं रहा था और उसके ठीक पीछे वो डायन खड़ी थी। वो अब अकेली नहीं थी। उसने अपना पहला शिकार कर लिया था और अब उसकी नज़र पूरे के पूरे गांव पर थी। उस रात के बाद गांव का क्या हुआ ये कोई ठीक से नहीं जानता, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि वो डायन आज भी उसी घर में रहती है, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या वो 4 दोस्त सिर्फ एक पुरानी कहानी को गलत साबित करना चाहते थे, या उन्होंने अनजाने में एक ऐसी चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया था जो उन्हें उस अंधेरे से दूर रहने के लिए दी गई थी।